ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि ने अपने महल के झरोखे से जब महान गुरु तत्वज्ञानी महातपस्वी भृगुपुत्र दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को जब स्मरण किया तो उन्होंने जाना कि मेरा शिष्य मुझे याद कर रहा है। आह्वान मंत्र उन्होंने स्मरण किया तो उन्हें लगा कि हमारा शिष्य मुझे याद कर रहा है, मुझे जाना चाहिए, और अपना शरीर उस जगह पर प्रकट कर दिया जहां पर राजा बलि बैठा था। राजा बलि शुक्राचार्य को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों प्रकार से विधि विधान से पूजन किया, उन्हें संतुष्ट किया और उनकी स्तुति की। फिर कहने लगा, हे प्रभु, आप हमारे कुल के रक्षक हैं और ज्ञान के भंडार हैं, महातपस्वी हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं और वो प्रश्न है तत्व ज्ञान विषयक। अब संसार के पद पदार्थों में हमारी रुचि नहीं रह गई है, मेरे को वैराग्य हुआ है, भोगों के प्रति जो मोह था वो अब खत्म हो गया है। इसलिए मैं तत्व ज्ञान की इच्छा करता हूं जिससे कि हमारा सांसारिक मोह निवृत्त हो जावे। हे भगवान, इस ब्रह्मांड में स्थिर वस्तु क्या है? प्रश्न किया राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से कि इस ब्रह्मांड में स्थिर वस्तु कौन है, उसका कितना प्रमाण है? स्थिर वस्तु कौन है और वो कितनी लंबी चौड़ी है, हा? उसका कितना प्रमाण है? और शुक्राचार्य जी से पूछते हैं राजा बलि, हे भगवान, इदम क्या है? जो लोग कहते हैं ये है, ये है, ये सब ये है क्या? इदम क्या है? और कहते मैं हूं, अहम अहम। इदम ये क्या है? अहम मैं, अहम क्या है? ये अहम सभी बोलते हैं, मैं हूं, अहम संस्कृत शब्द है, हम हिंदी शब्द। अहम अहम सभी बोलते हैं, मैं हूं मैं हूं। ये मैं हूं क्या है? इदम यह है, ये क्या है? अच्छा, तो कहते हैं इदम क्या है और अहम क्या है? और हे भगवान, मैं कौन हूं? एड़ी से चोटी तक लेकर जो ये शरीर है, क्या यही मैं हूं? ये जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता, वर्तमान काल में भी प्रतिक्षण बदल रहा है, ये मैं कैसे हो सकता हूं? और हे भगवान, मैं कौन हूं ये मेरे को समझा दो, मैं कौन हूं, और तुम कौन हो ये बात भी हमें बता दो। अहम त्वम इदम, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, यह क्या है, और मैं कौन हूं, और यह लोक क्या है? लोक मतलब संसार, ये संसार क्या है? ऐसा प्रश्न करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कृपा करके मुझसे कहिए। शुक्राचार्य जी बोले, हे दैत्यराज, बहुत कहने से क्या, मैं आकाश में जाना चाहता हूं। मेरे को, मैं आकाश में जाना चाहता हूं, इसलिए ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, पर तुमने बुलाया इसलिए मैं चला आया। मैं आकाश में जाना चाहता हूं, इससे सबका सार संक्षेप से मैं तुम्हें बताए देता हूं। हाँ, क्योंकि मेरे को आकाश में जाना है, इसलिए सबका सार संक्षेप से मैं तुमसे कह देता हूं। बहुत कहने से कुछ प्रयोजन नहीं है, सार संक्षेप से मैं तुमसे कहता हूं, सो सुनो। जो चेतन तत्व विस्तृत रूप है, जो चेतन तत्व विस्तृत रूप है, व्यापक है। कैसा व्यापक? व्यापक किसको कहते हैं? देश काल वस्तु परछेद से रहित जो कोई वस्तु होती है उसे व्यापक कहते हैं। देश काल दिस विदिशों माई, कहो सो कहां जहां प्रभु नाई।
देश काल, दिशा विदिशा, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा विद्यमान नहीं है। चेतन तत्व, ये आत्मा, चेतन मतलब आत्मा, आत्मा कहो, चेतन कहो, ब्रह्म कहो, साक्षी कहो, पर्याय हैं। जैसे बोतल वाला पानी, समुद्र वाला पानी, बोला समुद्र वाला, समुद्र को समुद्र कहे, ताल वाले को तलैया, ताल तलैया बोलेंगे। H2O मत पानी तो सब में एक ही है, बोला। ऐसे ही ब्रह्म कहते हैं व्यापक के लिए, साक्षी कहते हैं, आत्मा कहते हैं एक देह में बुद्धि देश का जो जानने आ रहा है, जो तुम्हारे होने ना होने को भी जानता है। और तुम सो गए तो कुछ ना जाना तुमने, इस बात को उसने जान लिया कि इसने कुछ नहीं जाना। और जब आप अभी जाग रहे सब कुछ जान रहे, इस बात को भी आप जान रहे हैं। तो जानना पना, ये आत्मा सा विज्ञेया, ये आत्मा है। ये चीटी के पग घूंघर बाजे, सोऊ साहिब सुनता है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा तुम्हारे मन में क्या खटपट चल रही है ये पहले ही जानता है। इसलिए हरि जाने, इसी का नाम हरि है, इसी का नाम विष्णु है। स शिवा, स इंद्र, यही इंद्र है, यही शिव है। तमोगुण को स्वीकार करके शिवरूप हो जाती है, आकार निराकार होते हुए आकार वाली हो जाती है ये चैतन्य सत्ता आत्मा। मर्यादात्मक उपाधि स्वीकार करता तो राम बन जाता है, लीलात्मक विग्रह धारण करते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं, और जगत को पवित्र करने के निमित्त बहते हुए जल का स्रोत गंगा के रूप में बन जाते हैं। इसलिए एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ा, एक ही देव सब में समाया हुआ है हृदय रूपी गुफा में। तो इसलिए उसका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूं। ऐसा जो विस्तृत चिन्हमात्र तत्व है जो सब में समाया है, सभी देशों में, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, हर जगह जानने वाले का अंत तो आता नहीं। इसलिए परमात्मा हर जगह है, ये बात सिद्ध हुई। अच्छा, किसी ऐसा नहीं कि हमारे देश में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, बस साइबेरिया वाले जंगल में ना होगा ना, बोले हर जगह। अमेजन वाले बोले सब जगह। उसमें एक नदी है वो जो खौलती रहती, कहते उसका पानी खौलता रहता है। हर जगह परमात्मा विद्यमान है। खैर, यहाँ कहते हैं कि वो चिन्मात्र तत्व तो व्यापक है, सभी देशों में सभी समय रहा, पहले वाले समय में, अभी और भविष्य में भी वो रहेगा। आप देखें अंतर्यामी आत्मा ने तुम्हें पूर्व के जीवन को, बचपना जवानी बुढ़ापा को देखा था, आप कैसे पढ़े लिखे, आपने कहा किसके साथ झगड़ा झंझट हुआ था, किन चीजों को लेकर आज आपका मन शर्माता है जो आपकी बोलते रहे, आज वो बस शब्द बोलने में संकोच होता है। तो जवानी के शब्द अलग हैं, वृद्धावस्था के शब्द अलग हैं, बालकपन के शब्द अलग हैं, पर आप उन सबको जानते हैं कि हमने ऐसा बोल दिया था, ये तो गलत हो गया था। आज वो शब्द बोलना उचित नहीं मानते आप स्वयं ही, जिसको आपने ही बोला था। तो भूत की बात भी जानते हैं आप, वर्तमान के भविष्य में जो आने वाला है उसको भी आप जानते हैं। इसलिए जो तीनों कालों में रहता है, त्रिकाल अबादित्यम सत्यत्वम, तीनों कालों में जो रहता है जिसका बाद नहीं होता है उसको कहते हैं सत्य। सत्य कहिए जो विनिशय नहीं, सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी विनाश ना हो। चित चैतन्य सकल घटमाई, हाँ, और जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। ये ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। इस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में बोले ये तीन तरह का होगा, बोले तीन तरह का नहीं, एक ही तरह का है। जो सत है उसी में चेतना है, इसलिए वो चेतन और सत अलग अलग नहीं। और जो सत है, चेतन है, वही अत्यंत प्रिय है, जो अत्यंत प्रिय होता है वही आनंद होता है, उसी में आनंद उल्लेख होता है। तो आनंद तो किसका? आनंद ब्रह्मेति बीजानाति, आनंद को ही ब्रह्म समझना चाहिए। आनंद कौन है? तुमसे बड़ा आनंद कोई नहीं है भाई। तुमने अपने आनंद के लिए विवाह किया, स्त्री लाए या स्त्री पुरुष लाई, और आनंद के विपरीत आए छोड़ दिया। तुमने अपने आनंद के लिए संतानें पैदा की, हाँ, तुमने अपने आनंद के लिए मकान दुकान बनाए, तुम अपने आनंद के लिए पढ़े, जॉब पकड़ी, तो तुमने अपने लिए सब कुछ किया। तो नारे पति कामाय पत्नी उपरि भवती, पत्नी के अंदर जो पति के प्रति प्रियता है वो
उसके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि उससे सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार न वारे पत्नी काम आए। पत्नी के लिए, पति के अंदर जो प्रियता है पत्नी के प्रति, वो उसके लिए नहीं है। बोले किसके लिए? बोले अपने लिए। तुम्हारे काम की है इसलिए तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हारे काम करना हो तो फेंक दोगे उठा करके कचड़ेदान में। इसलिए यहाँ सुर नर मुन सबकै रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। सबका एक दूसरे से स्वार्थ जोड़ा हुआ है, तो उसी उसी स्वार्थ के वशीभूत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा बलि को समझाते हुए भगवान शुक्राचार्य जी, जो कि साक्षात ब्रह्मा जी से भृगु हुए, भृगु से सीधे शुक्राचार्य, तीसरे नंबर के हैं ये। लिए ये कोई दूसरे ब्रह्मा ही मान के चलो। और ये राक्षसों के गुरु भी हैं। और जैसे लोभी धन का चिंतन करता है, वैसे ये शुक्राचार्य जी राक्षसों के हित का चिंतन करते रहते हैं। ऐसा चेतन जो है, जो सब में समाया हुआ है, त्रिकाल अवादित्यम सत्यत्वम, देश काल वस्तु पर छेद से रहत। हर एक वस्तु ऐसी नहीं जिसमें ये चेतन ना हो, सारी वस्तुओं में चेतन है। इसलिए परमात्मा कैसा है? देश काल वस्तु पर छेद से रहत है। ऐसा चेतन कैसा है? व्यापक है। देश काल दिश विदिशौ माए, देश विदेश दिशा विदिशा हर जगह ये विद्यमान है, क्योंकि इसके है और जानना पना मात्र, जो अंदर की ज्ञान शक्ति है, इसको कहते हैं गुण निर्गुण परमात्मा। बोला निरंकार इसी को बोलते हैं, इसी को चेतन बोलते हैं, इसी को साक्षी बोलते हैं। कैसा है? ये व्यापक है। तो तुम्हारी हमारी सबकी बुद्धि का सर्वधि साक्षी भूतम, इस सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म है ना, आत्मा परमात्मा है। इसलिए वो क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुड़ा की इस सर्वभूता से स्थिता अहमादिश्च मध्यम था। मेरे से सारी सृष्टि उदय हुई थी, मेरे में स्थित है, मेरे में ही अंत हो जाता है। कैसा है ये चेतन? व्यापक है। कौन कह रहा है? भगवान शुक्राचार्य जी कहते हैं। शुक्राचार्य के लिए ऐसा कहते हैं, इसी में आया है कि शुक्राचार्य हम लोगों के जन्म वासनात्मक है। पूर्व के जन्म की वासना हमें इस जन्म की चला, इस जन्म की वासना जैसी होगी वैसा अगला जन्म मिलेगा। पर शुक्राचार्य जी ब्रह्म समुद्र में, जैसे समुद्र में बुलबुले उठते हैं, ऐसे हम और आप ब्रह्म समुद्र के बुलबुले हैं। आत्मा रूप, चेतन रूप, व्यापक परमात्मा रूप समुद्र के बुलबुले हैं। तो उनमें कोई बुलबुला बड़ा है, वो तो ईश्वर कहलाया, बड़ी लहर की तरह। और छोटे बुलबुले की तरह है वो, हम सब लोग जीव की तरह है, जीव कहलाए। तो ब्रह्म समुद्र में दोनों ही, बड़ी लहर भी जिसको ईश्वर कहते हैं, और छोटी लहर, छोटा बुलबुला जिसे जीव कहते हैं, दोनों का आश्रय प्रकाशक चेतन व्यापक चेतन ही है। इसलिए सब जग एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, किसको भला कहें किसको बुरा कहें, सभी का कारण एक ही है। कैसा है? व्यापक है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, शुक्राचार्य जी ब्रह्म समुद्र से सीधे सीधे प्रकट हुए थे, और हम लोग वासना के फिरत सदा, माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल पाकर के जैसी जैसी बचपना होगा तो वासना फुरेगी खेल की, जवानी होगी स्त्री पुरुष की वासना, कुछ कमाने धमाने की, कुछ करने की फुरेगी। बुढ़ापा आ गया तब सोच सोच के दुखी हो रहे हैं, पीछे अच्छा कर लिया तो खुश हो रहे हैं, पीछे कुछ गलत हो गया तो दुखी हो रहे हैं। इसको कहते हैं तृष्णा। तृष्णा सांप के ही नहीं जा रहा, तृष्णा ने किसको नहीं जाए, कुआ से जाए न व्यापी माया। कौन ऐसा है जिसको ये माया व्याप्ति नहीं है? हाँ, 15 16 18 20 साल के हुए तो ब्याह की इच्छा, फिर धन कमाने की इच्छा, मकान दुकान बनाए, लड़कन बच्चे के ब्याह करें। ये माया किसको नहीं सताती? सबको सताती है। और अति हरि कृपा जा सुपर होई, भगवान की बड़ी कृपा हो तो बच जाए तो बच जाए। हाँ,
ऐसे ही जैसे चक्की में सब पीसे जाते थे, हाथ की चक्कियाँ पहले होती थी, वो ऐसे-ऐसे करके खूब घुमाते थे और ऐसे ऊपर से डालते थे गेहूँ-वेहूँ, धान वगैरह और जब वो उनमें से कोनो दाना उठक के बाहर निकल जाता था। तो ऐसे ही कोई भगवान कृपा से निकल जाए तो निकल जाए। इसलिए कबीरदास जी ने तो इस बात के लिए कहा, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए और दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोय। तो ये दिन रात रूपी दो पाठ हाँ, और ये मन है, इंद्रियां हैं, ये सब पाठ की तरह काम करते हैं। तो इन पाठों में सब पूछते हैं पाप पूर्ण रूपी राग द्वेष रूपी ये दो पाठ हैं, इनमें पिस रहे हैं सभी लोग। तो कैसा है, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि चेतन व्यापक है और हे राजा बलि, हे दत्तराज तू भी चेतन ही है, क्योंकि एक नूर से सब जग उपजा। समुद्र की बड़ी वाली लहर जिसको ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म समुद्र से उठने वाली, और ब्रह्म समुद्र में उठने वाला छोटा सा बुलबुला जिसको जीव कहते हैं, इनका आश्रय और प्रकाशक शुद्ध चेतन आत्मा ही है। जैसे बड़ी लहर और छोटा बुलबुला दोनों का आश्रय अष्ट वो मात्र पानी ही होता है, ऐसे ही जीव और ईश्वर का आश्रय प्रकाशक ये चेतन ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। इसलिए हे बलि, तुम्हें ऐसा ध्यान रखना चाहिए, मैं भी चेतन हूँ और यह संसार भी चेतन आत्मा से ही प्रकट हुआ चेतन स्वरूप है। यही सबका सार है, हे राजन इसको धारण कर लो। इस निश्चय को हृदय में दृढ़ करके धारण करोगे, तब निर्मल निश्चयात्मिका बुद्धि से अपने आप को आप से देखोगे, अपने आप से अपने आप को, अंत अपने आप से अपना आप कौन है, मन, मन के माध्यम से अपना आप शुद्ध चैतन्य सत्ता को श्वास से अभिन्न होकर के अनुभव करोगे और उसके बाद में ही तुम्हें विश्रांति लाभ प्राप्त होवेगा। आज इतना ही।